शमशान में पहुंचकर विक्रम ने बेताल को पुनः अपने वश में कर लिया और अपनी पीठ पर लादकर साधु के पास चल दिया। वातावरण में पूर्णतया शांति छाई हुई थी। कुछ क्षण चुप रहने के बाद बेताल ने इस शांति को भंग किया और कहा, विक्रम, मेरा बोझ उठाए इस गहरी काली रात में, इस वीरानी राह में अकेले चलते चलते तुम थक जाओगे। इसीलिए तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारा समय भी व्यतीत हो जाएगा और रास्ते की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर याद रहे, मेरी शर्त वही है कि तुम कुछ मत बोलना, शांतिपूर्वक सुनना है। यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से आज़ाद होकर वापस उसी पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। एक बात और ध्यान रखना कि यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने एक नई कथा सुनानी आरंभ की। उस समय की बात है जब वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। वह बहुत ही दयावान और प्रजापालक राजा था। एक बार वह राज दरबार में बैठा राज्य से संबंधित जरूरी कार्य को निपटाने में व्यस्त था कि तभी सेवक ने आकर उसे सूचना दी कि कोई व्यक्ति उससे मिलना चाहता है। चूंकि जनता से मिलने का निर्धारित समय पूरा हो चुका था, इसीलिए रूपसेन ने मना करवा दिया। लेकिन जब मिलने वाला व्यक्ति ना माना और आज ही मिलने की जिद करने लगा तो राजा रूपसेन ने उसे दरबार में बुलवा लिया। आने वाला व्यक्ति राज दरबार में आकर रूपसेन के सामने उपस्थित हो गया। कहो, क्या चाहते हो तुम? राजा ने प्रश्न किया। महाराज, मैं आपकी नगरी का ही एक साधारण नागरिक हूँ और आपके छत्र छाया में रहकर आपकी सेवा सुरक्षा करना चाहता हूँ, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। यह तो बहुत ही अच्छी बात है, पर तुम किस तरह का काम करना चाहते हो? राजा ने पूछा। महाराज, मैं आपकी निजी सुरक्षा का कार्य करना चाहता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें यह काम सौंपते हैं। अब तुम हमें अपना नाम बताओ और यह भी बताओ कि तुम कितना वेतन लेना चाहते हो। हे राजन, मेरा नाम बीरबल है। मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी तथा मेरी एक पुत्र व पुत्री हैं और मुझे वेतन में प्रतिदिन 1000 तोला स्वर्ण चाहिए, बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल की बात सुनकर राजा एकदम चौंका। वह उपस्थित सभी राजदरबारी भी आश्चर्यचकित थे। परंतु राजा रूपसेन ने यह सोचा कि प्रतिदिन 1000 तोला स्वर्ण मांगने वाले इस व्यक्ति में अवश्य ही कुछ असाधारण बात होगी। इसीलिए रूपसेन ने बीरबल को उसके द्वारा मांगे गए वेतन पर अपनी सेवा में रख लिया। बीरबल रोजाना सूर्यास्त के बाद राजा रूपसेन की निजी सुरक्षा में लग जाता। जब रूपसेन शयन कक्ष में सोने जाता तो बीरबल वहां रात भर जागकर पहरा देता। राजा को रात में जब किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ती तो बीरबल उसे तुरंत उपलब्ध करा देता। रूपसेन ने बीरबल को किसी भी समय अपने कार्य के प्रति असावधान नहीं पाया। अपने काम के बदले में रोजाना मिलने वाले 1000 तोला स्वर्ण को बीरबल 2 भागों में बांटता। एक भाग साधु संतों की सेवा में खर्च कर देता तथा दूसरे भाग को पुनः 2 भागों में बांटता, जिसमें से एक भाग को वह गरीबों की सेवा में लगा देता तथा बाकी बचे हुए भाग को अपने पारिवारिक कार्यों के लिए उपयोग करता। वह प्रतिदिन नियम से यह कार्य करता था। राजा रूपसेन बीरबल की सेवा से बहुत प्रसन्न था। अब उसे यह भी लगने लगा था कि बीरबल जैसे स्वामी भक्त सेवक के लिए यह वेतन उचित है। बीरबल भी पूरे तनमन से रूपसेन की सेवा करता। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। एक दिन रात को जब बीरबल रूपसेन के शयन कक्ष बाहर पहरा दे रहा था तो उसे महल के आसपास किसी स्त्री के रोने का करुण स्वर सुनाई दिया। रोने की आवाज सुनकर राजा रूपसेन की भी नींद टूट गई और उसने बीरबल को पता लगाने भेजा कि वह स्त्री कौन है और क्यों रो रही है। सेवक बीरबल ने राजा की आज्ञा का तुरंत ही पालन किया और वह महल से बाहर आकर आवाज की दिशा की ओर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद वह एक शमशान घाट के निकट जा पहुंचा। उसे ऐसा आभास हुआ कि रोने की आवाज यहीं कहीं से आ रही है। वह अंदर आ गया। उसने देखा कि एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री एक वृक्ष के नीचे बैठी रो रही है। बीरबल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? वह स्त्री रोती रही, परंतु उसने बीरबल को कोई उत्तर नहीं दिया। बीरबल ने पुनः उससे यही प्रश्न किया।
उस स्त्री ने निगाहें उठाकर बीरबल को देखा और कुछ क्षण चुप रहने के बाद बोली, मुझे राजलक्ष्मी कहते हैं। मैं अब तक राजा रूपसेन के महल में वास किया करती थी, परंतु अब उस महल पर कुलक्ष्मी ने अधिकार कर लिया है। मुझे एक दयावान राजा का महल छोड़ने का बहुत दुख है। उस कुलक्ष्मी का कुप्रभाव भी महल पर शीघ्र ही होगा, जिसके कारण राजा रूपसेन एक माह के अंदर अनेक दुखों को भोगता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजलक्ष्मी की यह बात सुनकर बीरबल बहुत परेशान हो गया। उधर राजा रूपसेन भी इस आवाज के प्रति अपनी जिज्ञासा के कारण बीरबल के पीछे पीछे शमशान घाट पर जा पहुंचा था और उसने भी यह सब बातें सुन ली थी। देवी राजलक्ष्मी, क्या राजा के बचाव का कोई उपाय नहीं है? बीरबल ने पूछा। उपाय तो है, पर बहुत ही कठिन है। कोई बात नहीं, मैं हर उपाय करने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम राजा रूपसेन के निजी सेवक हो और केवल तुम ही राजा की जान बचा सकते हो। यहाँ से पूर्व दिशा की ओर 5 कोस की दूरी पर देवी माँ का मंदिर है। यदि तुम अपने हाथों से अपने एकमात्र पुत्र की बलि उन देवी के चरणों में चढ़ा दो तो राजा रूपसेन दीर्घायु होगा और उसके सभी दुख भी दूर हो जाएंगे। राजलक्ष्मी की बात सुनकर बीरबल तुरंत अपने घर जा पहुंचा और अपनी पत्नी को जाकर सारी बात बताई। उसके पुत्र व पुत्री भी जाग रहे थे और उन्होंने भी यह बात सुन ली थी। तब बीरबल ने अपने पुत्र से पूछा कि क्या वह राजा के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने को तैयार है? जी पिताजी, राजा तो हमारे अन्नदाता हैं। उनके जीवन के लिए स्वयं मृत्यु का वरण करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पुत्र ने उत्तर दिया। ठीक है, तो हम अभी देवी माँ के मंदिर चलते हैं, बीरबल ने कहा। उधर राजा रूपसेन भी बीरबल के पीछे पीछे उसके घर तक आ पहुंच गया था। उसने भी छिपकर सारी बातें सुन ली थी। जब बीरबल परिवार सहित देवी माँ के मंदिर की ओर चला तो राजा रूपसेन भी चुपके से उनके पीछे चलने लगा। बीरबल राजा की उपस्थिति से बेखबर था। मंदिर में पहुंचकर बीरबल देवी माँ की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, माता, आज भी अपने स्वामी और इस नगर के राजा रूपसेन के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि तुम्हें अर्पित करता हूँ। इतना कहकर बीरबल ने तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काट दी और उसे देवी माँ के चरणों में अर्पण कर दिया। भाई की मृत्यु को बहन सहन न कर सकी। उसने देवी माँ का त्रिशूल खींच लिया और अपना जीवन लीला समाप्त कर ली। पुत्र और पुत्री की मृत्यु ने माँ की ममता को विचलित कर दिया। उसने भी उसी त्रिशूल को अपने हृदय में उतारकर मृत्यु का वरण कर लिया। अपने पूरे परिवार का इस तरह से अंत देखकर बीरबल का भी मन भर आया। उसने सोचा कि अब वह इन सबके बिना अकेले जीकर क्या करेगा। अतः उसने भी तलवार से अपने प्राणांत कर लिया। राजा रूपसेन ने जब देखा कि उसका सच्चा सेवक अपने परिवार सहित मृत्यु को अपना चुका है तो उसने भी ना रहा गया तथा वह सोचने लगा कि जब सच्चा सेवक अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे सकता है तो मैं फिर सेवक के लिए क्यों नहीं दे सकता। यह सोचकर उसने तलवार निकाल ली। वह अपने ऊपर वार करता इससे पहले ही देवी साक्षात प्रकट होकर बोली, राजा रूपसेन, अब तुम दीर्घायु होकर प्रजा की सेवा करो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। माता, यह मेरा सच्चा सेवक था। इसने मेरी दीर्घायु के लिए अपने परिवार का बलिदान कर दिया। मैं तुमसे वरदान के रूप में इन सबका जीवन मांगता हूँ। राजा रूपसेन ने कहा, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी वत्स। यह कहकर देवी माँ अंतर्धान हो गई। राजा रूपसेन ने देखा कि चारों जीवित अवस्था में उसके सामने खड़े हैं। राजा रूपसेन बीरबल की स्वामी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न था। अतः उसने अपना आधा राज्य सौंपकर राजा बना दिया। विक्रम, तुमने कथा तो सुन ली। अब यह बताओ कि बीरबल, उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्री तथा राजा रूपसेन में से किसका बलिदान सबसे बड़ा था? बेताल ने कथा समाप्त करके प्रश्न किया। बेताल, इनमें से राजा रूपसेन का बलिदान सबसे बड़ा था। हालांकि उसने अपना बलिदान देवी के प्रकट हो जाने के कारण नहीं दिया था, लेकिन वह इन सब के लिए तैयार तो हो ही गया था, तो वह अपने सेवक के लिए बलिदान कर रहा था। जबकि बीरबल का तो यह कर्तव्य था कि वह अपने स्वामी के लिए बलिदान करता। पुत्र ने जो किया वह उसके लिए माता पिता की आज्ञा थी।
बहन ने भाई के मोहवश में ऐसा किया, जबकि माँ ने अपने बच्चों को खो देने के गम में बलिदान किया। अतः राजा रूपसेन के बलिदान को ही सबसे बड़ा बलिदान माना जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम, तुम निश्चय ही न्यायप्रिय राजा हो, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था। चूंकि तुम बोल पड़े इसीलिए मैं जा रहा हूँ। मेरे पीछे मत आना, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, पकड़ नहीं पाओगे तुम मुझे। यह कहते हुए बेताल विक्रम की पकड़ से आज़ाद होकर शमशान घाट की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते आगे बोला, मैंने पहले ही कहा था विक्रम, यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे आना व्यर्थ है, तुम लौट जाओ विक्रम। किंतु विक्रम भी कहाँ मानने वाला था। उसने साधु को वचन जो दिया था उसे पूरा करने के लिए विक्रम ने उसे पकड़ने की ठान रखी थी। विक्रम उसके पीछे पीछे तलवार लिए चल दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी मज़ेदार चटपटी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।